सेल्फ मीनाक्षी। जैसे कि आप सब जानते हो, अकाउंट्स के एग्जाम में अब टाइम बहुत कम रह गया है और सब बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है कि हम सिलेबस कैसे कवर करें पूरा। तो इसके लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करी है। इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने हैं। इन सबको करके डेफिनेटली यू ऑल कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, Navya and Radhe were partners and they are sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Shreya was admitted for 1/5 share in the profit. Shreya was unable to bring her share of goodwill in cash. तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री आपको गिवन है। Shreya's current account debit to Navya's capital to Rajesh capital. Amount is also given to you. बच्चों आपको ये बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी नव्या, राधे एंड श्रेया की। चलिए देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। नव्या, राधे आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:1। श्रेया जो न्यू पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आ रही है। तो हाउ विल वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। श्रेया's शेयर 1/5, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे बच्चों? 1 - 1/5, रिमेनिंग विल बी 4/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 4/5 मल्टीप्लाई 3/4। ये नव्या की न्यू रेशियो आएगी। ऐसे ही हम राधे का निकालेंगे। 4/5 इंटू 1/4। और श्रेया का शेयर हमें गिवन है 1/5। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 3:1:1। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है बच्चों, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बताइए, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर्स की कमीशन शो होती है? विच इज रॉन्ग। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज ऑलवेज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So this statement is false, and the reason is commission provided to partner is charged against profits and is to be provided at a fixed rate, which is again wrong. It is not to be provided at a fixed rate. It can be changed. So option will be both A and R are incorrect. Fine. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। A share of 10 each. एक शेयर की वैल्यू है बच्चों 10 रुपी। उसको इशू कर रही है कंपनी 4 रुपी पे, प्रीमियम है, और शेयर की वैल्यू है बच्चों 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो शेयर का अमाउंट है वो क्या है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 7। 4 रुपीज प्रीमियम अमाउंट। सॉरी बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। अ शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 4 रुपी प्रीमियम, जिसमें से 7 कंपनी ने कॉल्ड अप करे हैं, उसके अंदर 1 प्रीमियम इंक्लूडिंग है। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी होगी बच्चों? अनकॉल्ड कैपिटल अगर आपके शेयर की वैल्यू है 7 रुपी, प्रीमियम है 4, कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 10 में से आप कंपनी 7 क्या कर रही है बच्चों? कॉल्ड अप कर रही है, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम है। तो 10 में से 6 अगर कॉल्ड अप है बच्चों, तो अनकॉल्ड अमाउंट कितना होगा? 4 विल बी द अनकॉल्ड अमाउंट। तो इसका आंसर होगा आपका ₹4 पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समीक्षा, अर्शिया, दिया व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2।
तो यहाँ हमें एक ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चों। उसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 they agree to share future profits and losses in the ratio of 2:5:3। तो बच्चों यहाँ पार्टनर्स की रेशियो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समीक्षा ओल्ड शेयर 5/10, Arsha's old share 3/10 and Divya's old share is 2/10। देन 1 अप्रैल से बच्चों वो रेशियो चेंज कर रहे हैं 2:5:3। ये ओल्ड शेयर था, समीक्षा का न्यू शेयर है 2/10, आर्शिया का न्यू शेयर है 5/10, दिव्या's न्यू शेयर इज 3/10। अब बच्चों बैलेंस शीट में देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके P&L का बैलेंस है डेबिट बैलेंस, दैट इज लॉस। 50,000 का ये लॉस है। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस है 40,000। बच्चों मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिवन है 30,000 अगेंस्ट बुक वैल्यू ऑफ 50। आपके इन्वेस्टमेंट्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 50,000 इज द ओरिजिनल वैल्यू। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, आज की डेट की वैल्यू है 30,000। आपकी वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो आप इस 20,000 लॉस को कहां से रिकवर करेंगे? वी आर हैविंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दैट इज 40,000। हम इस लॉस को अपने फंड से कवर करेंगे। फंड में हमारे पास बैलेंस है बच्चों 40,000। इस 20,000 को आप इसमें से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। रिमेनिंग बैलेंस हमारे फंड में कितना रह जाएगा, 20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस रहेगा 20 और हमारा P&L का लॉस है 50,000। तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। P&L का डेबिट बैलेंस है नेगेटिव 50,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस है 20 पॉजिटिव। हियर वी हैव नेगेटिव फंड्स ऑफ 30,000 and we have to calculate the ratio. Old is Samiksha's old share is 5/10 and new share is 2/10। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Samiksha's 5/10 minus old minus new 2/10, that is 3/10. In case of Arsha's 3/10 is old and new is 5/10. It is negative 2/10. In case of Divya's share, old is 2/10 and new is 3/10. Here it is again negative 2/10. Sorry, 1/10. So what will be the correct entry for this? Samiksha's share will be debited. तो बच्चों यहाँ पर हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? आपको जर्नल एंट्री पूछी है और आपको जर्नल एंट्री क्या करेक्ट बतानी है इसमें, विच विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री। समीक्षास के अमाउंट की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे बच्चों? समीक्षास कैपिटल अकाउंट
ये कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा बच्चों? आपका यहाँ 30,000 बैलेंस आया था P&L और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के बाद। समीक्षा का शेयर निकला है 3/10। तो आप इसे कैलकुलेट करिए, 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, दिस इज 9,000। आर्शियस कैपिटल, आर्शियस का शेयर आ रहा है बच्चों -2/10, दैट इज 6,000। आप इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू आर्शियस कैपिटल अकाउंट 6,000। दिव्या का निकालेंगे बच्चों 30,000 मल्टीप्लाई 1/10, इट विल बी 3,000। As you all know, always total of debit and credit is equal. तो यहाँ हमारा 6,000 अर्शिया का, दिव्या का 3, ये क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो गया समीक्षा की कैपिटल बैलेंस के। सो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, समीक्षा कैपिटल टू आर्शियास कैपिटल टू दिव्यास कैपिटल। तो बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट इज विहान एंड मान आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts, मतलब कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, and the balance of the same as on 31st March is 4 lakh and 4,65,000 for Vihan and Man respectively. Drawings during the year were 65,000 each. दोनों पार्टनर्स की बच्चों ड्रॉइंग्स गिवन है। As per the partnership deed, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है बच्चों 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। आप ध्यान देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है, और आपको कौन सी कैपिटल का बैलेंस गिवन है? क्लोजिंग, पर इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहाँ आपको बच्चों कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। आपको ये दे रखा है कि डिविजिबल प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2,25,000। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ ओपनिंग कैपिटल? चलिए करते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन क्या होती है ओपनिंग कैपिटल के लिए? फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग कैपिटल का? ये आप सबने 11th में किया हुआ है। स्टिल जिन बच्चों को नहीं आता, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल एड net profits during the year and minus drawings। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों यहाँ आपके दो पार्टनर्स हैं विहान एंड मान। तो विहान एंड मान की आप कैलकुलेशन करेंगे, विहान एंड मान, और फाइंड आउट करेंगे इनकी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ विहान इज 4 लाख एंड मान की है बच्चों 4,65,000। उसके बाद बच्चों दोनों की ड्राइंग्स है 65,000। दोनों पार्टनर्स का आप अमाउंट मेंशन कर दीजिए। देन इसके बाद बच्चों पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको निकालना है वो 10% ऑन ओपनिंग पे निकालना है, जो आपको नहीं पता। उसके लिए हम ये टेबल बनाकर कैलकुलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट डिविजिबल प्रॉफिट्स। दोनों पार्टनर्स के गिवन है बच्चों 2,25,000 प्रॉफिट्स ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, और 2021-22 इज 2,25,000। एंड पार्टनर्स की बच्चों रेशियो है विहान एंड मान की 3:2। तो आप इन 2,25,000 को दोनों में डिवाइड करिए, 3/5 एंड 2/5। तो बच्चों ये अमाउंट आ गया 1,35,000 एंड 90,000। 1,35,000 फॉर विहान एंड 90,000 फॉर मान। There is no additional capital. We will take it as 0 and you will find out now opening capital.
What will be the opening capital? हम कैलकुलेट कर लेंगे इन्हें. 4 लाख माइनस 1,35,000 प्लस 65,000. 465 minus 135, it will be 330. So opening capital of Vihan is 3,30,000 and for Man is 4,65,000 minus 90 and plus 65,000. It will be the ₹4,65,000 plus 65, 530 minus 90. It will be 4,40,000. But they have asked in question opening capital of Vihan. For Vihan, the amount is 3,30,000. बच्चों ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, Savitri Limited issued 50,000 8% डिवेंचर of 100 each at a certain rate of premium पे. Savitri Limited ने क्या करा है, डिवेंचर इशू करे हैं बच्चों और रिडीम होंगे वो 10% प्रीमियम पे. उस एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन, जब रिडम्पशन के टाइम बच्चों प्रीमियम होता है, दैट मीन्स आपको पता चल रहा है वो आज की डेट का क्या है, आपका लॉस है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे आप उसे चार्ज कर रहे हैं. फाइन. तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L वॉज डेबिटेड विद 2 लाख. तो आप उस टाइम क्या आपको लॉस हो रहा है 2 लाख का. तो आपको ये बताना है कि प्रीमियम का रेट क्या होगा जिस पर आप डिवेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं. देखिए बच्चों, आप उनकी रिडम्पशन कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर. प्रीमियम पे आप रिडम्पशन कर रहे हैं, तो आपका अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ लॉस का, 50,000 डिवेंचर्स है आप पे. 50,000 इंटू डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100, तो आपका अमाउंट आ रहा है यहाँ पर टोटल फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है बच्चों, 50 लाख रुपीज. 50 लाख रुपीज और आप रिडम्पशन कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे. 10% प्रीमियम कितना होगा बच्चों, चेक करिए. 10% प्रीमियम इट विल बी 5 लाख. आपका जो अमाउंट है वो 5 लाख है, बट आपकी जो P&L की स्टेटमेंट है वो डेबिट हो रही है 2 लाख से. वो 2 लाख से कैसे डेबिट हो रही है, अगर वो 2 लाख से डेबिट हो रही है तो यहाँ अमाउंट कितना होगा कि वो 2 लाख से डेबिट हो. देखिए 2 लाख से अगर डेबिट हो रही है, दैट मीन्स जो 3 लाख का अमाउंट है बीच में वो कहां से आया, ये अमाउंट कैसे आया. इसका मतलब आपको कितना परसेंट वो चार्ज कर रहे हैं कि आपके डिवेंचर की रिडम्पशन हो रही है 3 लाख के लिए. अगर आप 5 लाख का 6% निकालते हैं, ये अमाउंट निकालते हैं, उस केस में आपका अमाउंट जो है वो 3 लाख आएगा. अदरवाइज आपका जो यहाँ P&L की स्टेटमेंट डेबिट हुई है 2 लाख से, इसका मतलब जो बीच में 3 लाख कैसे राइट ऑफ हुआ होगा. अगर आप इस 50 लाख को पे 6% निकालते हैं, ये उसी केस में पॉसिबल है कि आपका ये 3 लाख आए. अदरवाइज ये 3 लाख आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके P&L की स्टेटमेंट में डेबिट हुए 2 लाख. 3 लाख कैसे बीच में से राइट ऑफ हुए, अगर आप यहाँ 6% चार्ज करते हैं, ये तभी पॉसिबल है बच्चों. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6%. फाइन. इसके बाद एप्लीकेशन है आपकी बच्चों ₹3. शेयर्स इशूड है 12,000. अलॉटमेंट मनी है ₹5. बैलेंस ऑन कॉल जो ₹2 है वो कॉल मनी, तो ₹10 का हमारा शेयर है. पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड.
Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI guidelines? बच्चों ये आप सबको पता होना चाहिए. As per SEBI guidelines, this is rule कि अगर आपको एप्लीकेशन मनी का 90% रिसीव नहीं होता, कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती. ये बात आप सबको पता होनी चाहिए. कंपनी आगे शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगी. एप्लीकेशन मनी का 90% मीन्स 12,000 शेयर इफ अ कंपनी इज इशूइंग एंड द एप्लीकेशन मनी इज बच्चों 3, तो अमाउंट इज 36,000. अगर इसका 90% कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा, मिनिमम, द कंडीशन इज इफ कंपनी इज गेटिंग मिनिमम, दिस इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कंपनी अगर इतना भी रिसीव नहीं हो रहा, तो बच्चों यहाँ 90% आ रहा है हमारा 32,400. आपके पास 4 ऑप्शन है, 36,000, 30,000, 45,000, 32,400. हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों 32,400. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, अमे, बीना, चंदर आर पार्टनर्स इन अ फर्म with capital balance of 50, 70 and 80 on 31st March 2022. ये बच्चों कैपिटल बैलेंस गिवन है. Ame decides to retire from the firm on 31st March. With the help of information provided, calculate the amount to be paid to Ame on his retirement. There existed a general reserve of 7,500 in the balance sheet on that date. Goodwill of the firm was valued at 30,000. Gain on revaluation was 24,000. तो बच्चों इसमें आपको क्या बताना है कि हम अमे को कितना अमाउंट पे करेंगे उसकी रिटायरमेंट पर. तो हम कैसे देखेंगे ये, हम अमे का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों. अमेज कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले आप इसमें क्या ट्रांसफर करेंगे मैम? वो अमे की कैपिटल का बैलेंस है 50,000. बच्चों आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है, दैट इज 7,500. उसमें से आप अमे का शेयर निकालेंगे. तो बच्चों ये जनरल रिजर्व का अमाउंट है 7,500 और कोई रेशियो नहीं गिवन, तो इन सब पार्टनर्स की रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल. 3 पार्टनर्स है तो इसका 1/3 निकालेंगे. 75 का 1/3 आएगा. नेक्स्ट बच्चों गुडविल का अमाउंट गिवन है 30,000. गुडविल का अमाउंट है 30,000. 1/3 करेंगे हम गुडविल के अमाउंट का, इट विल बी 10,000. पार्टनर को उसकी कैपिटल का अमाउंट मिलेगा, जनरल रिजर्व का अमाउंट मिलेगा 2,500, गुडविल का अमाउंट मिलेगा. गुडविल का अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, रिटायरिंग के केस में रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर. तो कैसे पोस्ट करेंगे, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमेज कैपिटल. $10,000 को हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 5,000, 5,000 बाय बीनास कैपिटल 5,000 बाय चंदर्स कैपिटल. नेक्स्ट अमाउंट है बच्चों गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 24,000. मानो 24,000. इसमें से हम अभी के शेयर की कैलकुलेशन करेंगे. 1/3 वो आएगा 8,000. बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 8,000. तो ये टोटल अमाउंट 70,500 का अमाउंट
ये हमें इसको रिटायरमेंट के टाइम रिसीव होगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी 70,500।